जैसा करोगे वैसा पाओगे। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तोल कर नहीं देखा। कल जांच करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। सीखा है, जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार बच तो सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण सीख देती है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। दुकानदार ने अपने स्वार्थ में आकर किसी और को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी आखिरकार उसे ही नुकसान पहुंचाने वाली साबित हुई। सभी को यह समझना चाहिए कि यदि हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो हमें इसका परिणाम कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है। हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह कहानी हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देती है और यह सिखाती है कि हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और नैतिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसी ही और मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।